जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। आज हम पार्ट 32 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 10 प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण हम लेके आए हैं। और ये सारे प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसे आप अधिक से अधिक जरूर प्रैक्टिस कीजिए। साथ में वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट जरूर कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा। कृपया आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपके पास आ जाए जब अपलोड वीडियो हम करें। दोस्तों को अधिक से अधिक और जरूर शेयर करें। अब आते हैं हम आज के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। 42 का 20 के साथ क्या संबंध है वो ज्ञात करते हुए 64 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। अब देखिए 42 को क्या करके 20 बनाया गया या 20 को क्या करके 42 बनाया गया है वो समझिए। तो 42 में से हम यदि 20 घटाते हैं या 22 घटाते हैं तो हमें 20 प्राप्त होता है। क्या 64 में यही पैटर्न है? 64 में 22 घटाएंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 4 में से 2 गया 2, 6 में से 2 गया 42, जो ऑप्शन 4 में है। देखिए हमारा आंसर आ गया। तो इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ था? -22 किया हुआ था। -22 करके 20 ज्ञात किया गया था। इस तरह पर क्वेश्चन 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 42। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। इस शब्द का संबंध इसके साथ क्या है उसी प्रकार TOHO का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब क्या किया है यहाँ पे? DLOC को ECI में कन्वर्ट किया। देखिए यहाँ पे 4 शब्द है और यहाँ पे 3, यहाँ 4 अक्षर है, यहाँ पे 3 अक्षर है। 4 अक्षर को 3 अक्षर में कन्वर्ट किया और उसी प्रकार TOH को 3 अक्षर को हमको कन्वर्ट करना है अगले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसके लिए। तो ये क्या किया है ये पहले समझ लीजिए। इसमें किया क्या है? इसमें किया क्या है ये? इस तरह के प्रश्न आजकल बहुत आने लगे हैं। DLOC को एक वर्ड में कन्वर्ट किया, COLD में। देखिए इसके क्रम को पलट के एक वर्ड बनाया गया कोल्ड, ठंडा। उसी प्रकार से इसके क्रम को बदल के ICE, आइस बनाया गया, बर्फ। तो हम इसी प्रकार TOH के क्रम को चेंज करेंगे तो HOT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉट। और हॉट में ऑप्शन से ढूंढना है कि कौन सा शब्द हॉट के अनुसार बनने वाला है। हॉट के अनुसार EAT को यदि TAE करेंगे, TAE ये कोई शब्द नहीं बनेगा। ATE कोई शब्द नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे TEA एक शब्द बन रहा है जो चाय होता है और चाय गर्म होता है। जिस प्रकार कोल्ड आइस से संबंध है, मतलब बर्फ ठंडा होता है, उसी प्रकार चाय क्या होता है? हॉट होता है। तो हमारा TEA चाय बनेगा इस शब्द से। और चाय का यहाँ पे ऑप्शन 3 में दिया हुआ है तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। इसको फिर से समझिए। DLOC को कोल्ड के रूप में कन्वर्ट कर दिए। कन्वर्ट करने के बाद ECI को आइस के रूप में। तो आइस ठंडा होता है, इसके बीच ये संबंध हो गया। आइस क्या होता है? ठंडा होता है। तो चाय क्या होता है? गर्म होता है। चाय का शाब्दिक अर्थ हमारा ऑप्शन 3 में दिया हुआ है तो ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? रविशंकर सितार का संबंध है। रविशंकर जी सितार बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खां क्या चीज के लिए नामी थे? क्या बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां बजाते थे, सरोद नहीं बजाते थे, संतूर नहीं बजाते थे, शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये आपको ज्ञान होना जरूरी है जीके से संबंधित। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि
JLN को क्या किया, PRTV में कन्वर्ट किया। उसी प्रकार BDFH का हमें आंसर ढूंढना है। अब देखिए इसको क्या किया है, क्या इसमें पैटर्न है। 8 को 8 से प्लस किया तो 16 हो गया, +8। अब इसमें पैटर्न जो लगा हुआ है +8 का लगा हुआ है। देखिए जे होता है 10, 10 8 18 +8। हमने पैटर्न ढूंढ लिया, +8 का पैटर्न है। उसी प्रकार इसमें भी +8 का पैटर्न लगाना होगा, +8। तो 2 में 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। जे से शुरू होने वाला के वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, बंद, कट गया। 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12, 12 क्या होता है, एल। जे के बाद एल वाला हमारा ऑप्शन। हम आंसर यहीं ढूंढ के निकाल हम बंद कर देंगे एग्जाम में। हमें आगे प्रोसेस में नहीं जाना है एग्जाम में, लेकिन अभी यहाँ पे हमें पूर्ण जानकारी लेना जरूरी है। +8 करेंगे, 6 में 8 14, 14 होता है एन। 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16, 16 होता है पी। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। भारत का संबंध आम के साथ है। तो भारत का आम राष्ट्रीय फल है, तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल सेब नहीं है, अंगूर नहीं है, कीवी होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, VZS को EAH में कन्वर्ट किया है। उसी प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह को JFM में कन्वर्ट किया। अब हमें ज्ञात करना है ई से भी के रूप में। अब नीचे से ऊपर ही जाते हैं। तो 5 को कन्वर्ट किया किसमें, 5 चेंज किया है 22 में। 5 किसमें चेंज किया, 22 में। देखिए ठीक उल्टा क्रम है। ये इतना गैप जो ए जेड में किया, A to Z HS, ये ठीक उल्टा क्रम है। इसमें क्या लगा हुआ है, उल्टा स्थानीय मान लगा हुआ है, उल्टा रूप लगा हुआ है। भी का उल्टा ई, जेड का उल्टा ए, एस का उल्टा एच होता है। उसी प्रकार जे का उल्टा, एफ का उल्टा, एम का उल्टा हमें ज्ञात करना है। उल्टा का मतलब होता है उल्टा कि दोनों का स्थानीय मान, ए और जेड का स्थानीय मान, ए का स्थानीय मान 1, जेड का स्थानीय मान 26, दोनों का स्थानीय मान 27 होना चाहिए। किसी भी दो अक्षरों का स्थानीय मान जोड़ ले तो वो अपने आप में उल्टा क्रम, उल्टा रूप में होता है। यदि ए शुरू से 1 नंबर पे होगा तो जेड उल्टे क्रम में 1 नंबर पे होगा। इसका मतलब ये हुआ उल्टा। अब मान लीजिए सी का 3, तो एक्स कितना 24, तो सी का ठीक उल्टा एक्स होता है, क्योंकि दोनों का स्थानीय मान का योग 27 होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। उल्टा रूप ज्ञात करने का यही तरीका है वर्णमाला में, और बहुत आसान तरीका है। जे, अब जे का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जे का उल्टा होता है, जे होता है 10 नंबर पे, तो 27 कितना जोड़ने से होगा, 17, क्यू, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह क्यू वाला से शुरू होगा। तो एन हमारा आंसर में होगा ही नहीं, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे खत्म हो गया। अब एफ जो हमारा होगा 6 नंबर पे, तो 21 नंबर पे क्या होता है, यू, और क्यू और यू हम आंसर यहीं पे खोज लिए। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए हम इसके आगे प्रोसेस नहीं करेंगे, बस एग्जाम में हमें कुछ सेकंड में आंसर देना होता है। ये हम इस तरीका से आंसर ढूंढ लिए एग्जाम में। इसके आगे हम नहीं जागते हुए सीधा आंसर पे टिक ला के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पूर्ण जानकारी आपका बेसिक होना जरूरी है। एम का उल्टा होता है एन, तो हमारा आंसर क्या हो गया, QUN, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्रिसमस का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे भी। क्रिसमस में क्या किया जाता है, ईसाई या मुस्लिम? नहीं, क्रिसमस ईसाई से संबंध है, लेकिन क्रिसमस एक त्योहार है ईसाई धर्म का। काजू नहीं, जीसस नहीं, हाँ नहीं, केक
क्रिसमस के दिन केक काटा जाता है। देखिए, क्रिसमस के दिन क्या किया जाता है? केक काटा जाता है। तो बिरयानी किस दिन खाया जाता है, किस दिन बनाया जाता है? ईद उल फितर के दिन बिरयानी का प्रयोग हैदराबाद में अधिक से अधिक लोग ईद उल फितर के दिन, बाकी जगह भी बिरयानी का प्रयोग। इस प्रकार क्रिसमस का संबंध केक से है, उसी प्रकार ईद उल फितर का संबंध बिरयानी से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए, नया पैटर्न पे प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इस पैटर्न को कैसे कंप्लीट किया जाएगा और अलग से पैटर्न बनाते हुए इसका आंसर ढूंढना है। इसमें देखिए, बड़ी संख्या 28 दिया हुआ है। 11 और 28 7 4, कैसे इस तीनों को जोड़िए तो 28 हो रहा है। तो 11 4 15, 15 और 7 22 हो रहा है। 28 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है ये पैटर्न इसमें नहीं लग रहा है। इसमें पैटर्न क्या लग रहा है? इसमें पैटर्न लग रहा है 28 क्या किया गया, 11 7 और 4 को गुना किया तो 7 चौके 28। देखिए क्या हुआ इसमें, 7 और 4 को गुना किया तो हमें ये प्राप्त हो गया। डब्बा नंबर 1 में क्या किया है, 7 गुना 4 28 हो गया और 7 जोड़ 4 11 हो गया। हमें दोनों प्राप्त हो गया। इस कॉर्नर को कॉर्नर से गुना करने पर, पैटर्न ढूंढिए, गुना करने पर 28 और जोड़ने पर 11 प्राप्त हो गया इस कॉर्नर से कॉर्नर पे। उसी प्रकार इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से पहले गुना करेंगे हम। यदि इस डब्बा नंबर 2 में बॉक्स 2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो 5 गुना 5 हमें 25 प्राप्त हो रहा है। देखिए 25 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार 5 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 प्राप्त हो रहा है। ये 10 प्राप्त हो गया। बॉक्स 2 का भी हमने पैटर्न ढूंढ लिया। इसी प्रकार से बॉक्स 3 का पैटर्न पर बैठाते हुए आंसर निकालना है प्रश्नवाचक चिन्ह का। अब इसका कैसे निकलेगा, इसका 8 और 3 का गुना करने से जो प्राप्त होगा वो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा। 8 3 24। क्या ये 24 हमारा सही पैटर्न पे बैठा हुआ है? तो इसके लिए हम 8 और 3 को जोड़ के देख लेंगे। 8 और 3 11 हो रहा है, जो कि यहाँ पे 11 दिया हुआ है। तो हमारा पैटर्न सही है और हमारा आंसर 24 सही निकला, जो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 24। अगला प्रश्न है, देखिए इस तरह के प्रश्न आजकल नए एग्जाम जो चल रहे हैं उसमें अधिक से अधिक आ रहे हैं। तो सारे ऑप्शन आप अपने दिमाग में खोल के ओपन करके रखिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि उत्तर आकृति में से ऐसी आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति में दिए गए घटकों से बनाई जा सकती है। अब ये आकृति से कौन सी आकृति बनेगी? देखिए इस बीच में ये जो आयताकार आकृति दिया हुआ है, ये आयताकार आकृति यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस तरह का ये आयताकार ये भाग दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये 2 दिख गया। अब ये तीसरा भी दिख रहा है यहाँ पे, और ये चौथा कॉर्नर पे भी ये भी दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है 5वां। इस आकृति, ये जो 5वां आकृति है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। इस आकृति से ये आकृति निर्मित हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्टेटमेंट के हिसाब से हमें आंसर ढूंढना है, निष्कर्ष अनुमान लगाते हुए। कथन दिया हुआ है केरल में सभी लोग साक्षर हैं। अनुमान, केरल के लोग सुशिक्षित और सुसंस्कृत हैं। अनुमान गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया है केरल में सभी लोग साक्षर हैं, और अनुमान में ऐसा कुछ भी शब्द नहीं दिया हुआ है, ना अर्थ दिया हुआ है। अब दूसरा अनुमान हम देखते हैं। अनुमान, केरल के लोग परिश्रमी और निष्ठावान हैं। ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं दिया है,
परिश्रमी और निष्ठावान है। तो इस तरह हमारा अनुमान, दोनों अनुमान स्टेटमेंट के अनुसार गलत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ना 1 ना 2 में से कोई निहित नहीं है। ये ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही। सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।